एग्जाम्पल के साथ। गरिमा तुम बताओ, वरना हम तो ऐसे पूछते रह जाएंगे, तुम लोग बोलोगे ही नहीं। गरिमा टेल मी। सर पहले तो जैसे नीड वांट का जो बाय बेसिक मीनिंग लगता है कि नीड मतलब जो हमारी जरूरत है, दैट वी विल कॉल नीड, और वांट मतलब कोई जो चीज डिजायर है कि ये हो तो ऐसा हो, वो नीड और वांट में डिफरेंस है। डिमांड तो ये हो गया कि जिस चीज का जैसे इंडिविजुअलिस्टिकली नहीं, एक ज्यादा डोमेन में अगर बहुत सारे लोग की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जो लार्ज स्केल पे होगा उसको हम डिमांड बोलेंगे। नहीं, डिमांड ऐसा भी नहीं है, केवल लार्ज स्केल पे भी नहीं होता, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी होता है। सर मैं थोड़े पॉइंट्स ऐड करता हूँ इसमें। हाँ बोलो। सर नीड जो है वो हमारी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ परचेजिंग पावर होती है, लेकिन डिमांड में हमारी परचेजिंग पावर ज़रूरी है। जैसे मेरी मतलब मेरी वांट है या मेरा डिज़ायर है कि मैं रोल्स रॉयस मुझे चाहिए, लेकिन जब तक मेरी परचेजिंग पावर नहीं होगी तो डिमांड में काउंट नहीं हो सकता। सुनो, तो जैसे मतलब नॉर्मल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट में और एमबीए में क्या फर्क होता है कि जो वो एबिलिटी टू बाई है, ठीक है, जिसको तुम परचेजिंग पावर बोलते हो, ठीक है, इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड और डिपेंडेंट अपॉन मनी ओनली। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अभी दिन का 3 बजा है, मुझे ऐसे भूख नहीं लगी है, मैं खा के आया हूँ तभी लेट हुआ। लेट्स से मुझे अभी भूख लगी है, ठीक है, आई एम हंग्री। तो जब आप हंग्री होते हो तो यू नीड फूड, सो दिस इज माई नीड। अब नाउ व्हाट डू आई वांट? तो अब मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जिन्हें मेरे पास जो फूड भूख लगी, तो मेरे पास चॉइसेस क्या क्या निकल गया है कि मैं नीचे केएफसी से कुछ मंगा लूं, है ना। दूसरा, फिर आया एक छोटा सा वो कि सामने मतलब चाय वाली दुकान से कुछ टी बिस्किट ले लूं, है ना। तीसरा वांट ये हो सकता है क्योंकि जल्दी में कि हम थोड़ा और अच्छा खा ले, तो हम आई कैन आस्क फॉर कि भाई एक अच्छी रेस्टोरेंट है एम्बेसी, वहां से कुछ मिल जाता खाने को। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि घर पे पड़ी हुई है खाना, मतलब घर के बगल में, घर में मत बोलो, घर के बगल में कुछ ऐसा एक खाना है जिसका टेस्ट मुझे अचानक याद आ गया, है ना, नियर होम। So all these options which you basically look for, you can look for is your want, है ना, और डिजायर जिसको हम बोलते हैं। बट होता क्या है कि देखो, जैसे कहीं पे जैसे एम्बेसी जो है, दिस माइट बी अवे फ्रॉम माय परचेजिंग पैरिटी, क्योंकि मैं एक बार के नॉर्मल लंच के लिए आई नॉट लाइक टू स्पेंड 1500 और 2000 रुपीज। तो ये वाला भले ही तुम परचेजिंग पावर की एबिलिटी से वो कर दो, बट ये घर के बगल का जो रेस्टोरेंट है उसको भी अभी बाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट्स नॉट इन माई रीच। समझ में आ रही है मेरी बात, आर्यन? तो जो जी सर। जो डिमांड के लिए आप बोलते हो ना कि दोज वांट्स विच आर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परस्यू, या जिसको आप परचेजिंग पावर से बैक्ड बोलते हो, ठीक है। तो परचेजिंग पावर से बैक्ड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे लिए डिमांड हो जाता है। अब डिमांड जो है दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये फॉर मी इंडिविजुअल डिमांड है, और जैसा फिर गरिमा ने बोला कि जैसे अगर हम कोई कमोडिटी की बात करते हैं, जैसे लैपटॉप एज एन कमोडिटी, ठीक है, एक पूरे इंडिया में ओवरऑल कितने लोग खरीदते हैं लैपटॉप? तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख लोग लैपटॉप खरीदते हैं एक साल में, एंड अगली साल जैसे 10 से बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 10.5 ऐसा होगा, कभी कभी बहुत एब्रप्ट चेंज आता है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, है ना। इसको एक मार्केट डिमांड या प्रोडक्ट डिमांड ऐसे करके हम इसको डिनोट कर देते हैं, है ना, प्रोडक्ट डिमांड ऐसे। समझ में आया तुम्हें गरिमा क्या कह रहा हूं मैं? कि दिस इज ऑल्सो डिमांड, मतलब विच इज बेसिकली इंडिविजुअल के ऊपर हम देख रहे हैं, और ये प्रोडक्ट डिमांड या मार्केट डिमांड होता है जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर ओवरऑल पूरे मार्केट में कितनी नीड है, मतलब कितने लोग बाई करते हैं, उसके हिसाब से हम वो करते हैं। तो अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात को पहले,
कि मार्केटिंग के कई पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो मार्केटिंग के कई पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे मान लो कि अगर आप लैपटॉप वाले मार्केट में रहते हो, जैसे आप किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो, लेट्स से लेनोवो के मार्केटिंग मैनेजर हो, तो उस केस में आपके लिए जो विजुअलाइजेशन होगा मार्केटिंग का कुछ ऐसा होगा कि मार्केट का डिमांड है, जैसे मान लो 10 लाख और समथिंग, यू कैन नॉट चेंज अ लॉट इन दिस डिमांड, ठीक है, यहाँ आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो आपका पर्पस डिमांड को इम्प्रोवाइज करना नहीं, आपके पूरे मार्केटिंग का जो वो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा अपने पाई को इंक्रीज करना। पाई को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे लेट्स से कि ये तुम्हारा डेल है, ये लेनोवो है, ये तुम्हारा तोशिबा है, ये मल्टीपल जो भी मतलब लैपटॉप के ब्रांड आप जानते हो, और लास्ट में अदर्स, तो ऐसे करके एक्स वाई ऐसे करके कुछ है। तो एज एन लेनोवो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आप इसी पाई को, ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि या तो हम स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या हुआ कि ये पाई भी रैंडम नहीं है, एक सर्टेन टाइप ऑफ लोग, सर्टेन टाइप ऑफ पीपल बाय योर लैपटॉप with your product differentiation or whatever USP that you give, उसको strengthen करने का चाहते हो, और you can increase your pie a bit, कि थोड़ा increase करना चाहते हो अपने पाई को कि हम थोड़ा और market share ले लें। तो इस जगह पे a marketing manager doesn't have objective of creating demand, है ना, he will basically eating the demand, है ना, increasing the pie which the company is serving। लेकिन अगर यही चीज हम किसी नए उस पे चले हैं, प्रोडक्ट या सर्विस पे बात करें, है ना, किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की जो जो मार्केट में नहीं है, या फिर पहली बार आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो समथिंग, उस केस में क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को, यहाँ पाई नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को न्यू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस है विच इज नॉट अवेलेबल। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने बोला था कि नीड, वांट और डिमांड, इसमें ये चीजें जो है ना, ये अलग अलग हो सकती हैं, शिफ्ट कर सकती है विद टाइम। जो नीड वाला पार्ट है ना, ये बहुत इनहेरिटेड रहता है, अगर डायरेक्ट नीड है ह्यूमन बीइंग का। अदरवाइज वैसा नीड नहीं कि जैसे अगर आप, जैसे नीड मतलब क्या हुआ कि एक डायरेक्ट नीड होता है, जैसे कार की नीड ना आदि मानव टाइम के समय से ही रही होगी, मतलब एवरीबॉडी और एवरीवन मस्ट हैव लुक्ड फॉर समथिंग टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग, कि हम जल्दी पहुंच जाए। तो कार एज ए प्रोडक्ट की नीड नहीं, कार टाइप की नीड जरूर लोगों की रही होगी। लेकिन पेट्रोल का हमारा ऐसा नहीं है कि आदि मानव के लोग पेट्रोल समझते होंगे, पेट्रोल जैसी चीज की जरूरत है। इफ कार इज देयर देन ओनली नीड ऑफ पेट्रोल इज देयर, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज अटैच टू समथिंग। इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट कोई है तो उसका नीड ऑलरेडी होता है मार्केट में, जैसे कहीं ना कहीं छिपा हुआ नीड होता है। जैसे मान लो कि एक टैब तुमने, जैसे बायजू वालों ने एक टैब बनाया जिसमें पूरे क्लास के जो भी लर्निंग्स हैं वो टैब में ग्राफिकली उसमें डाला हुआ था। अब ये टैब जो है बेसिकली इसका जो भी सर्विस है या जो भी इसका आउटकम है, यूटिलिटी है, दैट वाज द नीड फ्रॉम मच बिफोर, की पहले से वो था। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़े और उसके पास एक इजी एक्सेस हो सारे कंसेप्ट का, कंटेंट का, अदर देन बुक, जो उसको एज ए टीचर की तरह समझा पाए। तो वो नीड ऑलरेडी थी, बट उसको एज अ प्रोडक्ट और सर्विस उन्होंने लॉन्च किया, एंड देन दे हैड टू क्रिएट दैट वांट, कि सबको वांट हो जाए कि हमें ये चाहिए। डिमांड अपने आप इसमें से आ जाएगा, बिकॉज दोज हु आर वांटिंग इट एंड दे हैव एबिलिटी टू परचेज इट, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग का अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो मैं और भी चीजें हम बताते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो, जैसे यहाँ पे तो फिर भी ओलिगोपॉली मार्केट है, जैसे मान लो कि 4-5 लैपटॉप के मार्केट्स हैं,
कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर होते हैं। यहाँ पे आप सेल्स का पिच करके या फिर मार्केटिंग के इन वाले तरीके से यू कैन नॉट जस्ट इंक्रीज योर पाई। तो आपको वहां पे अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसकी ब्रांडिंग हो सके। ब्रांडिंग होने के मतलब क्या हुआ कि people can go and differentiate your product कि out of hundreds of suppliers or sellers आपकी product something is different or attached with या they can feel attached with your product। तो ऐसे market में branding is very important। तो मैं इस तरह का multiple aspects है marketing का, मैं कुछ 2-3 मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और इसमें भी जैसे मान लो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग challenges होते हैं marketing के। जैसे मैं वन ऑफ द चैलेंज आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस सिचुएशन लेनोवो का, कि कुछ साल पहले इनका, अभी तो प्रोडक्ट मार्केट इनका बहुत सुधर गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसर्च। कुछ साल पहले इनके पास एक चैलेंज था कि हाउ दे सी द डिमांड, की जैसे 10 लाख लोग हैं या जो भी 100% मान लो कि इफ देयर आर 100 बायर्स, 90 people who buy laptop knows about Lenovo, 60 people who buy laptop keep Lenovo in the last 3 choices कि इन तीनों में से कोई लेंगे। मतलब करीब ऐसा था कि 20% से ज्यादा, 20+, मुझे याद नहीं है डेटा, ये रिसर्च आया था IMRB के पास, 20+% people keep Lenovo in last 2 options, but total conversion of Lenovo laptop was just 4%, 4 to 6% at that time। तो अब ऐसे मोमेंट में समझ रहे हो ना कि नाउ द मार्केटिंग मैनेजर हैज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो मार्केटिंग इज वेरी डायनामिक, मेरा पॉइंट यहाँ पे ही है। एंड मार्केटिंग हैज डिफरेंट चैलेंजेस फॉर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मार्केट्स। मतलब एक ही कंपनी के अगर 4 मार्केट है, मतलब रूरल मार्केट है, अर्बन मार्केट है, अर्बन में भी कम पढ़ा लिखा लोगों का मार्केट है, ज्यादा पढ़ा लिखा लोगों का मार्केट है, या गरीब लोगों का मार्केट है, या अमीर लोगों का मार्केट है। अमीर कहने गरीब मतलब मिडिल क्लास हो। सेम प्रोडक्ट वो मिडिल क्लास में मार्केट करेंगे, दे विल टॉक समथिंग एल्स, और सेम प्रोडक्ट वो रिच क्लास में मार्केट करेंगे, दे विल बी टॉकिंग समथिंग एल्स। तो मार्केटिंग जो है इट्स वेरी डायनामिक, वेरी चैलेंजिंग एंड डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल वेरिएबल्स अहेड। और ऐसा भी नहीं है कि इट इज स्टेगनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस और एनी मतलब मार्केट या नेशन। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जो पूरे इंडिया में एक तरह से मार्केट करती है, कभी कभी कर भी सकते हैं। तो यू हैव टू डिफाइन कि कितने जगह के लिए तुमको कैसे कस्टमाइज करना है। तो इस तरह से मार्केटिंग, जैसे मैंने एक तुम्हें चैलेंज ये बताया, ऐसे मार्केटिंग के कई चैलेंजेस होते हैं। जैसे मान लो कि तुम बोलो अच्छा सर ठीक है, और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे हम अपनी एग्जाम्पल लेके बताते हैं ना। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई मार्केटिंग चैलेंज दैट वी फेस। तो हमारे लिए मार्केटिंग का क्या है कि जनरली मतलब यू काउंट मी एज एन कोचिंग सर्विस की कोचिंग सेंटर आपका है। तो कोचिंग सेंटर के लिए क्या है कि जैसे MBA कोचिंग है, ठीक है, या टेस्टनेट की कोचिंग है। तो चलो अभी MBA की बात करते हैं, मार्केटिंग का है। तो MBA मार्केट में जैसे मान लो कि करीब CP के आसपास जो है वो 12,000 आसपास बच्चे पढ़ते हैं। तो बेसिकली एज एन, अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो हम फिर वो पाई वाले केस में आ जाएंगे कि हमें उस पाई लेना है। बट तुम सोचो कि हमारा पोजीशन भी ऐसा होगा कि अदर्स वाला, जैसे बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं उसमें जो लास्ट में अदर्स वाला बचता है, कई सारे मिलके उसमें। तो अब अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो मुझे अपने प्रोडक्ट की USP अलग करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन इंक्रीज माई पाई हियर। और उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे कस्टमर आएंगे, दे विल बी नॉट न्यू कस्टमर, दे विल बी वन ऑफ दीज, यहाँ से कहीं शिफ्ट होंगे। तो एक तो हम ये कर सकते थे, लेकिन हमारा एक ये भी है कि वी फाइंड मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर वीक। अब हम इसको दूसरे चैलेंज की तरह देखते हैं, मतलब दूसरे तरीके से अगर हम विजुअलाइज करें तो हमने ये देखा कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु बेसिकली मतलब आर नॉट कंफर्टेबल और कैन नॉट, विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर MBA विथ दोज सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हमने उसके लिए एक अलग तरीके से ड्राफ्ट किया, और नाउ आई हैव टू पिच इट एज अ डिफरेंट सर्विस।
तो अब तुम समझ रहे हो, मुझे एक प्रोडक्ट की बजाय इसके यूएसपीज को मार्केट करना है 1 2 3, और वो भी ऐसे लोगों को जिनके लिए एक प्रोडक्ट चॉइस कहीं और बन चुकी है। अब उनको ये बता के, तो समझ लो ये अलग अलग चैलेंजेस है, मतलब और भी कई सारी चीजें हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बहुत ज्यादा बोलना पड़ जाएगा मुझे इस बारे में। बट मार्केटिंग के चैलेंजेस है, एक ये भी है कि आई वांट पीपल कि जैसे जो ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है, या फिर जो बिल्कुल वो हो स्टक है कहीं पे, हम उनको बताना चाहते हैं कि देयर आर मल्टीपल वे दैट यू कैन लुक फॉर योर फ्यूचर। अब वो बिहेवियरल चेंज की बात हो जाएगी। तो जनरली अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं और मुझे मार्केट करना है, तो लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप पैम्पलेट बंटवा दो, डिजिटल मार्केटिंग करो, यूट्यूब पे मार्केट करो, आप जीमेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक पे मार्केट करो, इंस्टाग्राम पे। ये ट्रिक्स टिप्स जो है वो काम नहीं आता मार्केटिंग में। क्यों? मैं तुम्हें ये तो इसका एग्जांपल मैं हमेशा से देता हूँ कि किसी भी मतलब नेशनल इलेक्शन की बात करो, जितने लोग राहुल गांधी को जानते हैं उतने ही लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं। तो विजिबिलिटी इज नॉट एन इशू हियर, बट जो ओवरऑल कन्वर्जन है नरेंद्र मोदी का इज टू हाई देन राहुल गांधी। क्योंकि आप पैम्पलेट में ऐड अगर ये डालो कि हम एमबीए कोचिंग है, तो उससे नहीं कोई आएगा, बिकॉज एवरीबडी नोज कि देयर आर एमबीए कोचिंग, मल्टीपल एमबीए कोचिंग, है ना। उससे नहीं फर्क पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर एक मार्केट में 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो 25% बच्चे इधर 25% इधर मतलब रैंडमली चले जाते हो, है ना। ऑफ कोर्स दे मेक अ प्रेफरेंस, and that preference is being made by one of the product differentiation और positioning जो ऐसी है उसके हिसाब से बनती है। तो tools are not important but the process is important and which is very dynamic। ठीक है, तो ये हुआ ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग की, जैसे तुम्हें ये समझो कि वाई मार्केटिंग एज अ स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, है ना। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओ, जैसे लिकर की कंपनी में जाओ, सिगरेट की कंपनी में जाओ, लैपटॉप की कंपनी में जाओ, पेन की कंपनी में जाओ, कॉपी की कंपनी में जाओ, इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग में जाओ, जैसे एमबीए कॉलेज भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, बीटेक कॉलेज मार्केटिंग करते हैं। मतलब इफ यू सी एनीथिंग अराउंड यू व्हिच इज देयर कि उसको खरीदा जा सकता है ना, वो आपको मार्केट किया गया है। मार्केटिंग इज दैट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम फॉर कंपनी। और मार्केटिंग इज ऑलवेज, मतलब हम लोग कंफ्यूज जाते हैं सेल्स से। सेल्स नहीं है, सेल्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम लास्ट ट्रांजेक्शनल जोन पे कस्टमर को पुश करने के लिए सेल्स का प्रोसेस रखते हैं। जैसे मान लो कि इफ समबडी, जैसे कोई आता है मेरे घर पे, जैसे एकदम वो एक्सट्रीम सेल पे जाते हैं कि जैसे सेंटर पे आया कोई, वो कैलकुलेटर लेके आया, तो ही नोज की कैलकुलेटर की जरूरत होती है जनरली सबको मोर और लेस, है ना। तो लेट्स मेक दिस प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल टू हिम, है ना, और उसको हम एक ऑफर अच्छा दे देंगे तो ही विल बी एबल टू बाई इट। तो इस तरह का सेल भी होता है। कई बार ऐसा सेल होता है कि एक नया प्रोडक्ट सर्विस है, कस्टमर विल नॉट गो टू द शोरूम टू एक्सपीरियंस दैट, तो सेल वाले पर्सन उस प्रोडक्ट को लेके आपके घर चले आते हैं कि चलिए हम आपको यहीं पे एक्सपीरियंस देते हैं। तो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके भी कम कंपोनेंट्स होते हैं। बट सेल्स इज वन ऑफ वे टू, या वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटायर मार्केटिंग प्रोजेक्ट फॉर योर्स। ठीक है, तो सेल्स और मार्केटिंग में तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी मेरा मतलब अभी तक तो पॉइंट तुम समझ गए ना कि मार्केटिंग इज वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड डिस्टिंक्ट फॉर एवरी मार्केट। तो जो इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे जो आपको पढ़ाया जाता है, तो मल्टीपल तरीके से आपको चीजों को मतलब आप एक्सपीरियंस कराया जाता है कि जैसे पहले फनल अप्रोच है या 4P मॉडल है, इसको एक्सटेंड करके 7P मॉडल किया गया। 4P मॉडल हम एक बार हल्का सा डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये बोलने से नहीं होता, आपको इसका परफेक्ट मैच बनाना पड़ेगा कि किस प्लेस पे है, तो उसके हिसाब से प्राइस भी डिपेंड करेगी, उस हिसाब से प्रमोशन भी डिपेंड करेगा। तो एक मैच, एक सिंक्ड मैच आप बनाओगे ये चारों का, तो मार्केटिंग विल बी इजी। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं पढ़े वो ऐसा नहीं करते, वो भी ऐसा सोचते हैं। बट दिस बेसिकली द सब्जेक्ट ट्राई टू गिव्स यू, tries to give you tries to give you some models or way to think। ठीक है,
अब इसमें हम दो तीन चीज बेसिक डेफिनेशन, एक दो और हम बताते हैं कि कई बार जो हमने बार बार बीच में 2 बार बोला कि पोजीशनिंग, है ना, कि पोजीशन करने का, पोजीशनिंग, और एक मैं वर्ड और बोलता हूँ, ब्रांड इक्विटी, है ना, क्योंकि मार्केटिंग का ये 2 मेजर कंपोनेंट होता है, पोजीशनिंग और इंप्रूविंग ब्रांड इक्विटी। ये 2 वर्ड का एक डिफिनेशन हम तुम्हें देते हैं। बताओ, मतलब तुम लोगों से किसी को पता है पोजीशनिंग को तुम डिफाइन कर सकते हो किसी तरीके से? जैसे हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोलते हैं। सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट पोजीशनिंग वो नहीं होता कि आप कैसे चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट व्यू होए मार्केट में, तो आप उस हिसाब से उसको पोजीशन करोगे। कि जैसे अगर आप एक सोप बनाते हो तो क्या आप चाहते हो कि ये एक ब्यूटी सोप की तरह दिखे या फिर मतलब एक एंटीबैक्टीरियल सोप दिखे, उस हिसाब हाँ से। बिल्कुल, बहुत मतलब ठीक ठाक तुम्हारा है, बट इसमें एक वो भी होता है कि जैसे ये इतना ब्रॉड हो गया ना कि जैसे ब्यूटी सोप कई हो जाते हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल भी कई सारे सोप हैं, उसमें भी थोड़ा और तुम्हें डिस्टिंग्विश कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वर्ड में इसीलिए लिखा जाता है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। जो तुमने बोला ना इमेज की बात, उसमें अगर ये 2 वर्ड डाल दोगी तो वो परफेक्ट डिफिनेशन हो जाएगा, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करना, ठीक है। यस। तो जैसे मान लो कि केवल ब्यूटी बोल रहे हो तो वो क्या डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एंटीबैक्टीरियल से तो डिस्टिंक्ट है, बट ब्यूटी वाले जितने भी सोप हैं उससे तो डिस्टिंक्ट नहीं है। समझ में आई मेरी बात? यस, मतलब बहुत स्पेसिफिक होना, और जैसा आपने बोला क्लियर और हाँ, डिस्टिंक्ट। तो थोड़ा डिस्टिंक्ट। तो इसका और ब्रांड इक्विटी क्या होता है? सर मुझे इक्विटी पता है, पर मतलब ब्रांड में श्योर नहीं हूँ कि वही होगा या क्या। हाँ, मतलब उसी तरीके से होता है जो इक्विटी का डिफिनेशन होता है ना, कि जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका उसमें 100 stake। लोग हैं, तो जितने लोगों का जो स्टेक होता है उसकी इक्विटी बोलते हैं। तो रेवेन्यू में ब्रांड इमेज का जितना वो होता है, प्रोपोर्शन होता है, पोर्शन होता है, उसको हम ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। इसको एज एन एग्जांपल ऐसे समझो कि कोई एक प्रोडक्ट है ABC, इसकी टोटल सेल 10 लाख की है। आपने क्या किया, किसी टाइम, मतलब वर्चुअल इमेजिनेशन में तुम जाओ कि कि ये जो प्रोडक्ट बिकता है रिटेलर्स के थ्रू बिकता है, इसका स्टोर स्पेस है उस प्रोडक्ट का, उस हिसाब से आपने क्या किया, किसी टाइम एक एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट किया कि ABC का आपने रैपर हटा दिया एंड यू जस्ट रोट इट बिल्कुल न्यू XYZ, और रेस्ट एवरीथिंग मेड सेम, की डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है, रिटेलर्स के पास भी उतना ही है, स्टोर स्पेस उतना ही है, और आपने देखा कि अब प्रोडक्ट कितना बिकेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट का सेल घट के 6 लाख हो गया, तो उस केस में ये बोला जाएगा कि ब्रांड इक्विटी जो था वो 4 लाख का। समझ में आ गई मेरी बात? यस बोलो। सर। तो ब्रांड इक्विटी जो है वो बेसिकली आप क्रिएट करते हो कि आपका रेवेन्यू जो है मतलब रेवेन्यू का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है आपके ब्रांड से आए, ठीक है। और जितना ज्यादा ब्रांड इक्विटी होगा किसी कंपनी का, उतना ज्यादा वो स्टेबल ब्रांड होंगे, बिकॉज एक बार ब्रांडिंग हो जाने के बाद उसको मतलब एक ब्रांड की भी एक साइकिल होती है, बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता। तुम देखोगे कि बहुत स्टेब्लिश कोई ब्रांड है, अगर वो थोड़ा खराब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तब भी उनका ब्रांड इमेज नहीं लूज होता। कई बार तुमने लोगों को सुना होगा कि कोई नया आदमी ट्राई कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, तो बोलता है अरे यार जितना नाम सुना था उतना है नहीं, है ना। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी लोगों के उस ब्रांड का नाम नहीं घटता। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। फिर बाकी जो हम प्रोडक्ट कंसेप्ट और इस पे बात कर रहे थे, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात कर रहे थे, फिर हमने उसके बाद बताया था कि जो मार्केटिंग का आया, फिर हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग का आया। सो मतलब बेसिकली पीपल देन रियलाइजेस कि मार्केटिंग इज बेसिकली इनहेरेंट इन ऑल द प्रोसेसेस ऑफ कंपनी। इंटरनल मार्केटिंग होता है, कॉर्पोरेट जो मतलब इनसाइड मार्केटिंग विद इन द कंपनी, ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को ही मार्केट करते हो। एंड देयर आर मल्टीपल वे, गुरिल्ला मार्केटिंग हुआ या लिटरल मार्केटिंग हुआ। लिटरल मार्केटिंग भी नहीं, उसका क्या नाम बोलते हैं, या तुम कोई भी नाम रख सकते हो। ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कार की कंपनी है, समझे, तो कार की कंपनी जो है वो कार बायर्स को तो टारगेट करती ही है मार्केट के लिए, दे ऑल्सो टारगेट कॉलेज स्टूडेंट्स,
क्योंकि उनको इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेशली उनको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं इन टर्म ऑफ कार बाइंग फॉर एवरी फैमिली। कि जैसे मान लो किसी घर में किसी के पेरेंट्स को कार खरीदना है और उनका बेटा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है या कोई भी रिलेटिव इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो उससे पूछते हैं कि अरे तू तो इंजीनियर है, बता कौन सा कार ले। ऐसा अब नहीं होता क्योंकि अब इंजीनियर की भी क्रेडिबिलिटी घट गई है, लेकिन इस तरह से वो बहुत और दूसरा क्या है कि चूंकि ये लोग भी एम्प्लॉयबल होंगे तो आगे चल के गाड़ी खरीदेंगे, तो वो ऐसा फ्यूचर ब्रांड भी करते हैं और फ्यूचर मार्केटिंग भी करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल बोलने का मतलब क्या है कि जब किसी कंपनी में एक मार्केटिंग मैनेजर होता है ना तो उसका दिन रात नई नई चीजें आइडेंटिफाई करना, नए मार्केट आइडेंटिफाई करना, वो ब्लॉकेज देखना कि कहाँ से हमारी पोजिशनिंग नहीं हो पा रही है, या फिर आप सिमिलरिटी देखना कि किस प्रोडक्ट के साथ हम बहुत सिमिलर हो रहे हैं, उससे कैसे डिस्टिंग्विश करें। आपको मार्केट का कितना पार्ट आपको मिल रहा है, मार्केट कैप कितना है, कितना बढ़ा सकते हो, किस प्रोडक्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। और कंपटीशन में मार्केटिंग कॉम्पिटेंसी का क्या रोल है, नए नए चैनल्स आ रहे हैं, लोगों की एंगेजमेंट अलग अलग जगह पे हो रही है, तो उस जगह पे भी हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसके क्या क्या पर्पस है, जैसे किसी प्रोडक्ट पेनिट्रेशन के लिए अलग एडवर्टीजमेंट का पॉलिसी होता है, ब्रांड रिस्टैब्लिशमेंट के लिए अलग होता है ना, सेल बढ़ाने के लिए अलग होता है, ऑफरिंग्स प्रमोट करने के लिए अलग होता है ना। एंड देन अच्छा एक और इसमें एक वर्ड है, जैसे ये तो मुझे याद आ गया अपने एक टीचर का, एक बार हम पढ़ रहे थे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है। तो किसी ने सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक टीचर थे हमारे, उन्होंने बोला कि अच्छा हाउ डू यू प्रमोट मी, तो मुझे कैसे प्रमोट करोगे। तो जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि चलो मैं उसी टीचर का प्लेस ले लेता हूँ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम में से कोई बताओ कि हाउ विल यू प्रमोट मी, कैसे प्रमोट करोगे। आर्यन बताओ मुझे कैसे प्रमोट करोगे तुम। सर मैं आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो दूसरे टीचर्स नहीं करते नहीं और आप करते ये तो कंपेयरिंग हुआ ना, कंपटीशन से एनालाइज करा रहे हो उन लोगों को, है ना। यहाँ पे मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी जो हमारा जनरल दिमाग जो बोलता है ना, वो चीज मैनेजमेंट के टर्म्स नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी थिंक कि कॉमन सेंस से मैनेजमेंट चलेगा। यहाँ पे जब हम मार्केटिंग में प्रमोशन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा होता है कि तुम्हारी बात गलत नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन तुमको ऐसे समझना है कि जैसे मान लो कि कोई कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो स्मार्ट एजुकेशन को, या मुझे जब बात है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रखता है कि इस लेवल पे वो उसको कैरी करते हैं, तो you are doing something so that the image of smart education increases in their mind। वो जैसे प्रमोशन नहीं होता, आदमी असिस्टेंट इंजीनियर के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता है, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनता है, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रमोशन ना। तो जब किसी प्रोडक्ट के इमेज को हम इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कई अभी बीच में क्या था कि कई कई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं या कंपनी का वो प्रोडक्ट जो होता है वो मतलब वो चाहते हैं कि हम शिफ्ट करें, मतलब कस्टमर सेगमेंट शिफ्ट करें, मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाए, या फिर लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट हो, या हम उसको जैसे उस प्रोडक्ट जैसे एक कई जैसे नए प्रोडक्ट्स आए हैं जिन्होंने पहले जो चाय, समझो चाय का कितना प्रमोशन हुआ है, मतलब अर्लियर चाय की ठपरी, नाउ इट इज लाइक इंडिया में तो आपको लगता है कॉफी शॉप से ज्यादा चाय की शॉप है। तो प्रमोशन अलग चीज होती है। तो जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो यू हैव अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड, ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो यहाँ पे हमारा जो लर्निंग है वो ये तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि एक देयर इज अ फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन मार्केट, है ना। वो प्रोडक्ट के साइड से भी है, कंपटीशन के साइड से भी है, कस्टमर के साइड से भी है। कस्टमर के साइड से भी क्या होता है कि कस्टमर जो है उसकी बाइंग बिहेवियर क्या है, जैसे हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं उसमें मार्केटिंग में, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि पहले किसी कंज्यूमर जो है किसी प्रोडक्ट को न्यूज में पढ़ता है कि अरे कुछ आया है, फिर वो किसी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है, फिर वो जज करता है, असेस करता है कि मेरे नीड और मेरे पैसे से है कि नहीं, और फिर उसको बाई करता है। तो एक बार ये साइकिल पढ़ते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकते हैं। कुछ प्रोडक्ट में होता है कंज्यूमर ये लैक फील करता है कि वो प्रोडक्ट का लैक है, उसके कारण मेरी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। मतलब एक देयर इज अ नॉट ब्रांडिंग, उसमें क्या बोलेंगे कि कस्टमर का एक पोजीशन नहीं बन पा रहा है, या सोसाइटी में ही फील्स कि अगर हम वो प्रोडक्ट रखेंगे तभी हम रिस्पेक्टेड होंगे।
तो उसके मिसिंग पे वो जाके बाई कर लेता है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस से, उसको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट के ओवरऑल आउटपुट और यूटिलिटी से, विल बाई इन दैट। तो ऐसे करके आईफोन हाँ कौन सा आईफोन सर, आईफोन ऐसा भी है, आईफोन की यूटिलिटी भी है उस तरह की, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केस सर में नहीं आईफोन ऐसा ही यूटिलिटी है। है सर, नहीं यूटिलिटी है लाइक स्टूडेंट्स हाँ और लेकिन वो सब मोस्ट ऑफ द चीजों के केस लिए में तुम तो सही बता रहे हो कि जो बायर्स होते हैं दे डोंट बाई आईफोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, ठीक है, दे जस्ट लैक द इमेज इन देयर सोसाइटी कि उनके पास आईफोन नहीं है, एंड देन गो एंड बाई इट। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब इस तरह को सारे कंज्यूमर बिहेवियर और सारे कंज्यूमर की प्रैक्टिसेस को समझना, एंड देन ये फाइंड आउट करना कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जाके सूट करेगा, एंड कितना सरप्लस आप ले सकते हो। सरप्लस लेने का मतलब कि अगर आपकी कॉस्टिंग 10 रुपए की है तो आप 50 रुपए डिमांड कर पा रहे हो कि नहीं, 70 रुपए डिमांड कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये सरप्लस प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा आप बढ़ा पा रहे हो, कितनी ऑपरेशंस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी मार्केट के लिए। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, जैसे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस क्या है कि अभी जापानीज एक कंपनी है जो मसाज चेयर्स बनाती है, उन देखोगे कि कई सारे दिल्ली और कई सारे टायर 3 जैसे सिटीज में ना, कॉलोनीज में, मतलब कई सारे मार्केट्स में दे हैव ओपन देयर वो शॉप, और वो फ्री मसाज दे रहे हैं कि 10 मिनट जाके आप एक्सपीरियंस करो। तो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। फिर तुमने देखा होगा कि अब मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि ये चीजें हो रही हैं तो समझो कि बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम सेइंग कि फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर इट्स कम्स एज अ चैलेंज व्हेन देयर इज समथिंग न्यू हैपेंस इन सोसाइटी, है ना, समथिंग न्यू स्टार्टेड। जैसे उसमें क्या होता है कि अगर आप उस चैलेंज को नहीं कोप अप करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो सकता है, ठीक है। तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो मार्केटिंग में बहुत होता है। और हमको लगता है कि मार्केटिंग ही ऐसा फील्ड है, नॉट मार्केटिंग ही, मार्केटिंग ऑफ कोर्स एक ऐसा फील्ड है कि दिस डजंट डिमांड अ वेरी गुड कॉलेज ओनली। ऑफ कोर्स लर्निंग के लिए तो कॉलेज चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी कभी कॉलेज गए हो एंड यू एक्चुअली एक्सेल इन मार्केटिंग, तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है एंड यू कैन डू एनीथिंग, समझे। मतलब अभी रिसेंट एग्जांपल में बता रहा हूँ कि हेडफोन वगैरह का मार्केट हमको नहीं लगता था कि कोई कंपनी इतना ज्यादा आकर एक्सेल करेगी कि बोट जैसी कंपनी विच बेसिकली सेल्स चाइनीज प्रोडक्ट, है ना। ऑफ कोर्स मतलब they took care of the quality part also, but just because of marketing strategies they have created मतलब 1500 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी बना रखी। हाँ बताओ मैं क्या कह रहे थे। सर मैं बोल रही थी कि अगर मतलब कोई कंपनी ऐसा अपने प्रोडक्ट का मार्केट बहुत अच्छा करती है बट अल्टीमेटली वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो क्या हम उसको फिर भी ऐसे सक्सेसफुल मानेंगे? मतलब जैसे नहीं अगर हम नहीं नहीं, मार्केटिंग ओवरऑल जब तक डिलीवरेबल नहीं हुआ तो मार्केटिंग के अंदर सेल्स है। अब किसी एक जगह पे तुम लैक कर रहे हो एंड दैट्स द लैक ऑफ योर मार्केटिंग प्लान। नहीं सर, जैसे अगर हम बोले कि जैसे अगर हम निरमा का ब्रांड ले, तो निरमा वॉशिंग पाउडर मतलब अभी भी उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है, और किसी को भी ऐसे बोलो तो सबको उसका वो जिंगल भी याद है, हाँ हाँ बहुत बिल्कुल। फेमस है। बट भी जब मैं खरीदने जाऊँ तो मैं निरमा की जगह सर्फ एक्सेल हमेशा से खरीदती हूँ और अभी भी खरीदूंगी, तो मैं निरमा हाँ में स्विच नहीं करूंगी। तो पर हम इसको बोल सकते हैं कि मतलब ये उसकी मार्केटिंग सक्सेसफुल थी या नहीं, क्योंकि रिकॉल वैल्यू तो है पर मतलब मैं खरीदूंगी नहीं निरमा। हाँ तो मार्केटिंग सक्सेसफुल कैसे कहलाएगा, वही तो बता रहे हैं कि आप मार्केटिंग से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आपको है। जैसे जैसे हाँ ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे हम लोग भी बात करते थे ना, जैसे तो हम बोलते हैं कि आप एक महीने का मार्केटिंग प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें टारगेट ऑडियंस के मतलब टारगेट कस्टमर के 1 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जस्ट नेम कि स्मार्ट इज देयर, उसमें से 20,000 पीपल ऐसा होना चाहिए जो डिटेल उनको पता चल जाना चाहिए कि स्मार्ट डज व्हाट एंड व्हाट आर द मेजर यूएसपीज ऑफ स्मार्ट। उसमें से 5,000 लोग जो है हमें अप्रिसिएट करने वाले होने चाहिए, दे शुड ट्रस्ट आवर ऑफरिंग्स एंड यूएसपीज। उसमें से 1,000 लोग ऐसे करो जो आकर इंक्वायर कर सके, है ना। तो अब इंक्वायर कर सके यहाँ पे समझ रहे हो, इससे और इसमें इतना फर्क है कि आपको यू नीड टू क्रिएट अ चैनल फॉर दिस। So for every step that I'm talking, there should be something to do that, achieve that. तो अगर मान लो कि अगर हम एक मार्केटिंग कैंपेन की और सिर्फ ये काम कर पाए पहला वाला, दैट्स नॉट सक्सेसफुल। हमें पहले वाले से दूसरे वाला भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी से मैंने बोला कि देन आई विल कन्वर्ट, मतलब इन बिटवीन स्टेज भी हो सकते हैं लेकिन हम सीधा यहाँ जाते हैं कि कन्वर्ट, आई विल कन्वर्ट 200 आउट ऑफ देम।
तो मेरा पॉइंट ये है कि अब ये इंक्वायरी के बाद का जो प्रोसेस है, अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे और इंक्वायरी तक हम सक्सेसफुली अचीव कर लिए 100,000 इंक्वायरी, तो मार्केटिंग फेलियर ही है ना। तो मार्केटिंग प्लान कंसिस्ट ऑफ एवरी ऑल दीज गोल्स, है ना, और उसके अचीवमेंट्स पे कहीं पे भी लैग कर रही है तुम्हारा मार्केटिंग, नहीं अच्छा है। ठीक है। क्योंकि जितने भी मैंने गोल्स बनाए कि लाख से 20,000, 20,000 से 5,000, ये 20,000 से 5,000 तक आने में भी बीच में कई स्टेप्स होंगे, है ना। तो वो तुमको समझ आएगी। इंक्वायरी अगर हम चाहते हैं कि 5,000 में से 1,000 लोग इंक्वायर करें, और हम ये भी चाहते हैं, जैसे मान लो 1,000 में ये बोल रहे कि कम से कम उसमें 600 अगर ऑनलाइन इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें से 200 मस्ट विजिट सेंटर। तो उस ऑनलाइन में हम क्या बोलेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो क्या बोलना है वो भी मार्केटिंग डिफाइन करेगा। अच्छा, ठीक है। Each and every communication that you make, है ना, in term of ad, in term of audio ad, audio या मैसेज या कॉलिंग, ये सारा डिफाइन होता है, ठीक है, तब जाके आप मार्केटिंग करते हो। ठीक है। सो And बेसिकली then इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं सर, इन केस अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व है, तो मार्केटिंग सक्सेसफुल होने के लिए फिर फाइनली उसका एंड रिजल्ट सेल्स में कन्वर्जन या सर्विसेज को अवेल करने वाले कस्टमर्स में कन्वर्जन ही अब फिर उसमें क्या अल्टीमेटली होता है ना, डिफाइन सी कर रहा है। मतलब पॉइंट क्या है उसी की, बिजनेसेस कैनॉट गो दैट श्योर, है ना, आप इतना एक्यूरेट। तो कई बार क्या होता है कि दे मतलब जो नहीं, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड जो एक बोलते हैं हम लोग, एडम स्मिथ वाली, कि Yes, sir. कई बार क्या होता है कि आपने पहली बार में मतलब जो 1 महीने का है आपने ये वाला अचीव कर लिया, बट यहाँ नहीं कर पाए, तो आप अगली बार फिर से एक्सपेरिमेंट करके इसको करते हो। ऐसा नहीं है ना कि यू गेट जस्ट वन चांस टू मार्केट इट। इसीलिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते रहते हैं। कई बार आपको लगता है यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, हम 1000 तक तो पहुंच गए, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू 200 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कुछ और सोचेंगे। कभी कभी यहाँ हो जाता है कि 5,000 से बजाय हमारे पास 10,000 आने लगा, तो हम फिर अलग गोल्स बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू नीड टू गेट सक्सेसफुल एवरी टाइम, ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे भी आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। Yes, yes, okay. ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं चलेगा ना, आप जो भी टारगेट बनाओ वही हो जाए, ऐसा नहीं है। So वही बट हाँ, मतलब वी हिट लर्न एंड ट्रायल फ्रॉम, चलता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, एंड दैट्स हाउ वी लर्न फॉर द न्यू प्रोडक्ट। क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो आपके मार्केटिंग के रिजल्ट्स और मार्केटिंग के तरीके भी नए होंगे, तो आप बार बार करके उसको देखो। यही मार्केटिंग मैनेजर लर्न करता है। एंड दिस इज द सबसे जो मेजर वर्किंग चैलेंज है फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर इज दिस ओनली, जस्ट डोंट हैव जस्ट वन थिंग टू डू। अगर वैसा वो करता रह गया तो पक्का बड़ी मतलब छोटी कंपनी की बात बताओ, छोड़ दो, जिसकी रेवेन्यू कम है, जिसका जैसे होता है कि जितनी ब्रांडिंग आपकी बन गई वो चेंज नहीं होगा। आप अगर थोड़ा भी चेंज करना चाहते हो, 10% सेल बढ़ाना चाहते हो एक बड़ी कंपनी का, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल। अभी आते हैं ना, जैसे हम लोग के कई सारे स्टूडेंट मार्केटिंग वगैरह में काम करते हैं, तो एक एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी में काम करता है एक लड़का, तो उसके पास आया कि H&M एक नया ब्रांड है मार्केट स्पेंसर्स के रिस्पेक्ट में, देखो, और प्रोडक्ट Yes, टाइप sir. और जो भी उनका वो एक्सपीरियंस टाइप है मार्केट स्पेंसर का कहीं बेटर है, ठीक है, H&M से। मतलब अगर तुम प्रोडक्ट भी कंपेयर करोगे तो मार्केट स्पेंसर के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट इंडिया Yes, कंट्री sir. में H&M जिस तरह का सेल अचीव कर पा रही है, मार्केट स्पेंसर आर नॉट अचीविंग, जबकि वर्ल्ड वाइड ये अच्छे मार्केटर हैं। यूरोप में H&M से Anyone ज्यादा प्रोडक्ट अच्छे अच्छे हैं। हाँ, बट इंडिया में नहीं कर पा रहे, तो समहाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टमर और इनकी साइकी, तभी तो नहीं कर पा रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात। तो वो ऐसा नहीं बंद कर दिया उन्होंने ना, दे आर कीप ऑन ट्राइंग कि अब कर रहे हैं और कर रहे हैं और कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात। और कई बार तो फेल भी हो जाते हैं, नहीं कर पाएंगे, वापस चले जाएंगे। कितनी बाहर की कंपनी इंडिया में आई एंड दे जस्ट कुड नॉट मार्केट इट। और मैं तो जो भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ बाहर वालों का, वो प्रोडक्ट बंद हो जाता है, सच में। मैंने सेवरोले कार खरीदी, तुम्हें पता है इतना अच्छा कार वो, है ना, बीट, वो उस प्राइस में, जिस प्राइस में वो 1200 सीसी की कार दे रहे थे, इंडिया की कोई कंपनी नहीं दे रही थी, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी इतना अच्छा था, बट दे कुड नॉट मार्केट इट। तो अब मेरे जैसा कस्टमर तो समझदार कस्टमर है, तो मार्केटिंग पे नहीं जाता, खुद असेस करता है। तुम लोग हंसते नहीं हो मेरे जोक पे, अच्छा ठीक है, ऐसे जोक भी नहीं था, समझदार तो हूँ मैं। तो मैंने रिसर्च करके उनके मार्केटिंग पे नहीं गया, आई डिड माई रिसर्च एंड बॉट द प्रोडक्ट। बट लोग क्या, मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एंड दे कुड नॉट बाई इट, कंपनी को बंद होना पड़ा। दूसरी कार मैंने खरीदी फीगो फोर्ड वाली, अब वो भी बंद हो रही है, सोचो।
अब मेरे दोस्त बोले कि इस बार तुमसे मारुति खरीदवाएंगे, उसका बंद होना बहुत जरूरी है। उन्होंने फॉल्स मार्केटिंग कर रखा है। अरे वो और भी हुआ है, मैंने तो मतलब बताओ, मोबाइल जो भी मैं खरीदा हूँ बंद हो गया है, पता है, मॉडल ही बंद हो जाता है। तो खैर अगर आप कुछ ज्यादा डिटेल रिसर्च कर लेते हो। नहीं तो मैं अपने लिए तो अच्छा प्रोडक्ट खरीदता हूँ ना, बट वही बात है कि वो कंपनी मेरे कंपनी की तरह है कि इतनी खासियत, जो यूएसपीज ऐसे हैं जो जनता खोज ही नहीं रही है। तो वो वही बात है ना कि जैसे आप कार मार्केट में यू ऑलवेज सीक फॉर इफिशिएंसी कितनी है ना। यू डोंट गो फॉर द कि वो इंजन क्वालिटी क्या क्या मतलब है, या फिर रोबस्टनेस क्या होता है ना। एनीवे वो सब बात हटाओ। पॉइंट ये है कि मार्केटिंग के बहुत कॉम्प्लेक्स रोल होते हैं, बहुत डायनेमिक होता है, एंड यू डोंट जज अ मार्केटिंग प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, फिर उसमें और भी कई चीजें होती है। मतलब मैं तुम्हें अब थोड़ा और बात आ गया तो बताता हूँ। मैं बीट की बात कर रहा था ना, बीट के उसमें जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने एक पेज का एड निकाला था कई सारे मैगजीन में, and that one page ad, of course that ad was given by Beat Chevrolet only. तुम्हें पता है 7 different companies were involved in that one page ad. मतलब marketing cannot be done by yourself only, you have to take अलग दो different expertise in that. तो उसमें एक कंपनी थी जो कॉपीराइट लिखी, एक कंपनी थी जिसने उस पे चेक किया, फोकल ग्रुप पे चेक किया, एक कंपनी साइंटिफिक की कंपनी होती है जिसमें हम ये भी चेक कराते हैं कि वो ऐड को देख के आपकी आंख कितनी सिकुड़ती और फैलती है। मैं पता है ये सब भी चीजें होती हैं। तब ऐसे 7 कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर ऑल द 7 कंपनीज रोल, ऐसे 7 कंपनी, अगर इसको चलो सेवरोले को भी एक काउंट कर लो, 6 कंपनी के डिफरेंट रोल थे जस्ट वो एक पेज के ऐड बनाने में। तुम कभी सोच पाते हो ऐसा? कभी सोच पाओगे अभी? when you'll go to in that field then you will think कि अच्छा इसकी जरूरत है। वरना अभी हमको ऐड देना हो तो हम तो एक क्रिएटिव डिजाइनर को लेंगे, वो 4 ऑप्शन देगा, हम थोड़ा और चेंज कराएंगे, उसको फाइनल करके दे देंगे कि ये डाल दो, है ना। वो ऐड अच्छा आएगा तो तुम लोग बोलोगे सर बहुत अच्छा है। मतलब कलर चॉइसेस, टेक्स्ट चॉइसेस, फॉन्ट चॉइसेस से लेकर डिजाइन, हर चीज जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंटेड वे में प्रूफ होना चाहिए कि यही सूट करेगा। वरना जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरा जो वो एड का जो वो है आउटपुट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। इन लोगों के केस में जो कॉस्टिंग है वो बहुत है। एक ऐड बना उसको 10 तरह के मैगजीन में डाल रहे हैं, तो तुम सोचो कितना कॉस्ट वो इनकर करा रहे हैं। अब अगर उतना उस हिसाब से अगर इफ विल नॉट गेट द रेवेन्यू तो फेल हो गया। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना कि 6 कंपनी नाम सुन के तो तुम्हें लग ही रहा होगा ना कि कितना टिपिकल है मार्केटिंग एज एन होल। ठीक है, तो ये हुआ मेरी तरफ से। अच्छा, मैं वो ना सीट देख रहा था जो IIM रोहतक वाला, वो बेसिकली दे आर टीचिंग द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। वो तुम इसके बाद अब जाके पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को खुद से ही। ठीक है,